पटना के पारस अस्पताल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या मामले में नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जश्न मनाते बाइक से फरार बदमाश नजर आए। सीसीटीवी से हुआ साफ, गैंगस्टर चंदन मिश्रा मर्डर में 6 बदमाश थे शामिल। 5 बदमाश हत्या के लिए अस्पताल में हुए थे दाखिल। एक बदमाश बाहर कर रहा था रेकी। पटना पुलिस का दावा, चंदन मिश्रा मर्डर में शामिल 5 शूटर्स की हुई पहचान। शूटआउट को लीड कर रहा था फुलवारी शरीफ का सुपारी किला तौसीफ बादशाह आरा बक्सर के हैं बाकी शूटर्स। पटना पुलिस के मुताबिक चंदन मिश्रा मर्डर में शेरू सिंह नाम के अपराधी का हाथ। चंदन मिश्रा से थी पुरानी दुश्मनी। पश्चिम बंगाल की पुरुलिया जेल में कैद है शेरू सिंह। चंदन मर्डर के मुख्य आरोपी तौसीफ बादशाह की तलाश में पुलिस ने फुलवारी शरीफ सहित कई इलाकों को वहां पर छानबीन की। तौसीफ की मां से भी घंटों तक पूछताछ की गई। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर सैंपल्स इकट्ठा किए। पुलिस और एफएसएल की टीम मामले की जांच में जुटी। पटना के आईजी जितेंद्र राणा ने कहा, दूसरे गैंग के लोगों ने कराई ये हत्या। वारदात में सुरक्षा गार्ड की भूमिका पर भी शक। हत्याकांड में शामिल अपराधियों को जल्द से जल्द करेंगे गिरफ्तार। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने भरोसा दिया। तेजस्वी यादव ने कहा, जंगल राज चिल्लाने वाले अब कहां गए? 2005 से पहले भी क्या ऐसा ही होता था? प्रशांत किशोर ने कहा, एडीजी का बयान सरकार और पुलिस की मानसिकता पर सवाल। जिम्मेदारी की जगह अफसर किसानों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का दावा, जेल से ही आया था हत्या का ऑर्डर। 5 शूटर्स को दी गई थी सुपारी। बिहार में सीतामढ़ी के बाबू नरहा गांव में आदित्य कुमार नाम के एक युवक की गोली मारकर हत्या। 3 अज्ञात हमलावरों ने दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आदित्य की हत्या के पीछे गैंग वॉर या आपसी रंजिश की जताई आशंका। मौके से 6 खोखे बरामद। आदित्य पर भी सीतामढ़ी के कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज। विधानसभा चुनाव से पहले आज पीएम मोदी बिहार को देंगे विकास की सौगात। सुबह 11:30 बजे मोतिहारी में 7,200 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी दरभंगा को सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और पटना को एसटीपीआई की इंक्यूबेशन सुविधा की सौगात देंगे। 4 नई अमृत भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी बिहार के बाद पश्चिम बंगाल जाएंगे। दुर्गापुर में दोपहर 3 बजे से जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही 5,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास का भी कार्यक्रम। फ्री बिजली के ऐलान को कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बताया नई राजनीति की शुरुआत। कहा, चुनाव के दौरान मुफ्त की घोषणा लोकतंत्र की अवधारणा को कमजोर करती है। बिहार में फ्री बिजली पर तेज प्रताप यादव का निशाना। कहा, यह केवल घोषणा ही है। नीतीश कुमार को पता है कि अब चुनाव आ रहा है, इसलिए इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर प्रियंका गांधी का अटैक। कहा, बिहार में जबरन वोटबंदी करने की चुनाव आयोग की साजिश। वोटर लिस्ट रिवीजन पर तेजस्वी यादव ने कहा, यह पहले तय है कि किसका वोट काटना है किसका नहीं। मोदी शाह के इशारे पर चुनाव आयोग चल रहा है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को विदेशी तत्व बताते हुए कहा, वो जॉर्ज सोरोस के खास आदमी हैं। कौन जानता है कि वो विदेश के दौरे पर कहां जाते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के परिसर में जमकर चले लात-घूंसे। बीजेपी और शरद पवार गुट के समर्थक भिड़े। महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी हलचल तेज। बंद कमरे में फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात। बुधवार को फडणवीस ने उद्धव को दिया था साथ आने का ऑफर। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ गुरुग्राम जमीन घोटाला मामले में ईडी ने दायर की पहली चार्जशीट। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने की होगी कार्रवाई शुरू। धर्मांतरण के आरोपी चांगूर पर ईडी का शिकंजा और एक्शन भी तेज। बलरामपुर और मुंबई के 14 ठिकानों पर रेड। ईडी के मुताबिक छांगूर के घर सहित 40 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज सीज किए गए। जल्द ही प्रॉपर्टी को अटैच करने की कार्रवाई भी की जाएगी। ईडी को छांगूर के करीबी शहजाद शेख के मोबाइल फोन से क्रोएशियाई क्यूना की करेंसी की एक फोटो मिली। ईडी को शक, धर्मांतरण रैकेट में विदेशी करेंसी का भी इस्तेमाल हुआ। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी संगठन टीआरएफ को विदेशी आतंकी संगठन और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल किया। टीआरएफ ने पहलगाम हमले की ली थी जिम्मेदारी। नाटो की धमकी पर विदेश मंत्रालय की खरी अपने नागरिकों के हित के लिए रूस के साथ व्यापार जारी रखेगा। दिल्ली की महिलाएं अब डीटीसी बस में कर सकेंगी फ्री में यात्रा। सफर करने के लिए महिलाओं को बनवाना होगा पिंक स्मार्ट कार्ड। भारत के 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स पृथ्वी 2 और अग्नि 1 का ओडिशा के चांदीपुर में सफल परीक्षण। रक्षा मंत्रालय ने कहा, दोनों मिसाइलों ने अपने सभी टारगेट्स को पूरा किया। लद्दाख में आकाश प्राइम का सफल परीक्षण। टेस्टिंग के दौरान हवा में 2 हाई स्पीड टारगेट्स को किया डिस्ट्रॉय। भारतीय सेना की ओर बढ़ेगी ताकत। इंडियन आर्मी को इस साल 15 अगस्त से पहले 7,000 AK-203 राइफल्स मिलेंगी। दिल्ली के भलसवा में पार्किंग विवाद में 2 पक्षों में मारपीट और पत्थरबाजी। 6 लोग घायल। एक पक्ष के करीब 20 से 25 लोगों ने हमला किया। राजस्थान के अजमेर में दर्दनाक सड़क हादसा। गाड़ी की टक्कर में एक ही गांव के 4 लोगों की मौत। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मुरादाबाद में झील में डूबने से 2 लड़की और एक बच्चे की मौत।
खेत में धान की बुआई करने गए थे तीनों। यूपी के पीलीभीत के न्यूरिया थाना क्षेत्र में बाघ ने 2 घंटे के अंदर 2 महिलाओं समेत 3 लोगों पर हमला किया। मंडरिया गांव में 50 साल की महिला की मौत हुई। वन विभाग को मिली बाघ को ट्रैंकुलाइज करने की इजाजत। आज से शुरू होगा बाघ को पकड़ने का काम। बीकानेर में बम निरोधक दस्ते ने 2 जिंदा बम डिफ्यूज किए। दूर तक सुनाई दी धमाकों की आवाज। प्रयागराज में गंगा नदी का बढ़ रहा जलस्तर, किनारे के इलाकों में चेतावनी की गई जारी। सीएम योगी पहुंचे वाराणसी, राहत कैंप में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। मध्य प्रदेश के सतना में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात, नदी के किनारे लोगों के घर थे जहां पानी भर चुका है। सतना के रामनगर इलाके में बाढ़ की चपेट में आए मवेशी पानी की तेज धार में बहते दिखे। कोटा में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में बाढ़। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का ट्रैक्टर में दौरा किया। मेदिनीपुर में भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में पानी भरा, लोगों की परेशानी बढ़ी। कर्नाटक के उडुपी में बारिश बनी आफत, लगातार बारिश से बाढ़ के हालात, लोग घर छोड़ने पर मजबूर। हरिद्वार से यूपी के बागपत के लिए निकली बुलडोजर बाबा कावड़, सीएम योगी की तस्वीर लगे बुलडोजर पर निकाली गई कावड़ यात्रा। टीम इंडिया लंदन के बेकिनहैम में कैंट काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में प्रैक्टिस करती नजर आई, खिलाड़ियों ने जमकर बहाया पसीना।